आपके असर में चलिए बात बीजेपी की कर लेते हैं, जहां आज फीडबैक का दूसरा दौर शुरू हुआ। सुबह से पार्टी के दफ्तर पर लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी चयन के लिए राय मशवरा शुरू हुआ। इस सिलसिले में अजमेर, नागौर, भीलवाड़ा, जालोर और जयपुर शहर सीट के लिए फीडबैक लिया गया। पर्चियों से हुई सीक्रेट पोलिंग में 3 नाम सुझाव के तौर पर मांगे गए। मतलब चिंता है, चिंता चुनाव की नहीं, वोट की है। बीजेपी मुख्यालय पर एक बार फिर नेता जुटे। इस बार 5 लोकसभा सीटों के लिए बातचीत हुई, राय मशवरा हुआ। कुछ अपने नेता के लिए आए और कई पार्टी के बुलावे पर, क्योंकि मामला आंतरिक लोकतंत्र का है। फीडबैक के इस सिलसिले में सबसे पहले अजमेर सीट के लिए बातचीत हुई, तो आखिर में बारी आई जयपुर शहर की। भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा चुनाव में जो फीडबैक लिया था और उसी तर्ज पर अब लोकसभा चुनाव में भी हमारे जो मंडल स्तर के कार्यकर्ता हैं, जो हमारी आखिरी इकाई के कार्यकर्ता हैं, उनसे सारा फीडबैक लिया जा रहा है। और जो कार्यकर्ता अपना एक पैनल बताएंगे पार्टी को, पार्टी उन नामों पर विचार करेगी। चूँकि विधायकों को भी बुलाया गया है, तो विधायक की हैसियत से मैं मेरी राय दूंगा। हालांकि मकसद तो इलाके में जिताऊ उम्मीदवार की खोज करना था, लेकिन यहाँ कुछ अपने लिए ही टिकट मांगते दिखे और दावेदारी भी खुलकर की। प्रत्याशी चयन के एक लोकतांत्रिक तरीके से जो आज हमारे भारतीय जनता पार्टी में जो ये कार्यक्रम रखा गया है कि आम जो जनप्रतिनिधि से राय लेकर के एक लोकसभा के लिए प्रतिनिधि जो पार्टी जो तय करेगी, सो आम जनता से लोकतांत्रिक तरीके से ये कार्यक्रम हो रहा है और ये होना भी चाहिए। जैसे लोग ऊपर से थोप देते हैं, लेकिन हमारी भारतीय जनता पार्टी में ऐसी कभी नहीं रही है। पार्टी नीचे से लेकर ऊपर कार्यकर्ताओं से राय मशवरा करके ही हमारे प्रत्याशी तय करते हैं। आज फीडबैक के इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे मौजूद नहीं थी, लेकिन प्रदेशाध्यक्ष अशोक परनामी, प्रदेश प्रभारी कप्तान सिंह और सांसद भूपेंद्र यादव ने फीडबैक लिया। पार्टी के कैलेंडर के मुताबिक फीडबैक का ये काम 1 मार्च तक चलेगा। इसके बाद पार्टी के स्तर पर कराए गए सर्वे का फीडबैक और इसका मिलान होगा और फिर नाम का ऐलान। मतलब मैसेज यही दिया जाएगा कि नाम आपके मत से तय हुआ है, असर आपका है। बीजेपी की ये कवायद खाली नहीं है, दरअसल चिंता जायज भी है, क्योंकि मसला 272 सीटों के टारगेट को पूरा करने का है और राजस्थान में बेहतर नतीजे लाने के लिए मिशन 25 भी सेट किया जा चुका है। प्रत्याशी के चयन से पहले स्थानीय नेताओं से राय शुमारी इसी कड़ी में उठाया गया कदम है। लेकिन एक और बात है जो पार्टी को एक्स्ट्रा एडवांटेज देगी, वो है दावेदारों की पहचान होगी। पार्टी की अंतर्कलह के संकेत पहले से मिल जाएंगे। प्रदेश में लोकसभा की 25 सीटें हैं और टिकट चाहने वालों की संख्या 2500 से ज्यादा। ऐसे में किसे टिकट दें और किसे नहीं, ये तय करना प्रदेश नेतृत्व के लिए चुनौती भरा काम है, क्योंकि जिसे टिकट नहीं मिलेगा उसका विरोध होना तय है। ऐसे में पार्टी ने ये काम स्थानीय कार्यकर्ताओं के जिम्मे ही सौंप दिया, जिससे कार्यकर्ता को लगेगा कि उससे पूछकर टिकट दिया गया और टिकट नहीं मिलने पर जिसे भी प्रत्याशी बनाया जाएगा वो उसके साथ जुटकर काम करेगा। ये जो फीडबैक कार्यक्रम है, इसको उत्साहवर्धन कार्यक्रम कहा जाए। माननीय वसुंधरा जी, प्रदेश अध्यक्ष और हमारे शीर्ष नेतृत्व के लोग इस पूरे जो लोकसभा के कार्यकर्ता है, पदाधिकारी हैं, जो रात दिन काम करते हैं, उनमें उत्साह फूंकने के लिए ये कार्यक्रम आयोजन किया गया है। और इसके माध्यम से कार्यकर्ताओं से राय जानी जाएगी कि उम्मीदवार कैसा होना चाहिए और उस राय के अनुसार शीर्ष नेतृत्व अपना टिकट देने की कोशिश करेगा ताकि कार्यकर्ता उसको स्वीकार करें। बीजेपी का फीडबैक कार्यक्रम आम आदमी पार्टी की नकल भी कहा जा रहा है। दिल्ली विधानसभा में आम आदमी पार्टी ने प्रत्याशी चयन से लेकर सरकार से जुड़ा हर फैसला जनता की राय से ही किया। कांग्रेस भी प्रदेश की 2 लोकसभा सीटों पर कुछ ऐसा ही प्रयोग कर रही है, लेकिन अपने फीडबैक को पार्टी के मुखिया रवायत का हिस्सा मानते हैं। भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसा राजनीतिक दल है जो कार्यकर्ता आधारित पार्टी है और हमेशा कार्यकर्ताओं की मन की लेकर के हमने प्रत्याशी तय किए हैं और हमें अच्छे रिजल्ट भी मिले। सर, हम तो 1952 से चुनाव लड़ रहे हैं,
जब से चुनाव लड़ रहे हैं तब से हम हमारे प्रत्याशियों का चयन कार्यकर्ताओं की रायशुमारी के माध्यम से ही करते आ रहे हैं। बीजेपी ने विधानसभा चुनाव से पहले फीडबैक लिया था, लेकिन तरीका अलग था। उस दौरान उम्मीदवार और तय किए गए प्रत्याशी के नाम बिल्कुल जुदा थे। यही हालत लोकसभा चुनावों के दौरान भी रहे तो हैरानी नहीं होगी, लेकिन एक मैसेज जनता के बीच जाएगा कि यहाँ प्रत्याशी पैराशूट से नहीं बल्कि आपके असर से तय किए जाते हैं। कांग्रेस ने 2 सीटों पर किया तो हमने 25 पर। दरअसल आपका असर इस कदर हावी हुआ है कि अब उदयपुर और कोटा में जाकर बीजेपी कार्यकर्ताओं से राय शुमारी करने की तैयारी में है। मतलब एक तीर से 3 शिकार। पार्टी को सियासी हवा का रुख पता चलेगा तो स्थानीय कार्यकर्ता फील गुड कर सकेंगे, और तो और जनता को लगेगा उनके बीच से ही चुनाव हुआ। प्रदेश भाजपा नेतृत्व 27 फरवरी को उदयपुर और 1 मार्च को कोटा में रहकर आसपास की लोकसभा सीटों के लिए जिताऊ प्रत्याशियों की तलाश करेगा। ऐसा करने से कार्यकर्ता सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा कर जयपुर आने से बचेंगे, तो वहीं आला नेताओं के क्षेत्र में जाने से वहां के सियासी रुख का अंदाजा लग सकेगा। नहीं, बदलाव का खाली ये रहा कि वहाँ से उदयपुर साइड से बहुत दूर से उनको जयपुर आना पड़ रहा था। यहाँ से हम खाली 4 व्यक्ति जाएंगे, उनको सबको यहाँ पे आना पड़ रहा था, तो उसको ध्यान में रखते हुए हमने उदयपुर किया और कोटा किया। फीडबैक कार्यक्रम में बदलाव कोटा और उदयपुर के लिए किया गया। मुख्यमंत्री अगले 2 दिन 4 जिलों के दौरे पर रहेंगी। इस दौरान वो उदयपुर संभाग में आने वाले कुछ जिलों में भी जाएंगी। वहीं कोटा संभाग में आने वाली झालावाड़ सीट पर मुख्यमंत्री के पुत्र दुष्यंत सिंह ही सांसद हैं और यह मुख्यमंत्री का गृह संभाग भी है। मतलब यहाँ फीडबैक लिए जाने से कार्यकर्ता भी खुश होंगे। खैर, उदयपुर और कोटा में कुल 8 सीटों के लिए फीडबैक लिया जाना है और उसके बाद सामने आए नामों को केंद्रीय चुनाव समिति के पास भेजा जाएगा। मतलब प्रत्याशी कौन होगा, इसका ऐलान दिल्ली से होगा। और चलिए अब सीधा रुख करते हैं न्यूज रूम में मेरे वरिष्ठ सहयोगी मनु का। मनु, आपका असर क्या नहीं लगता कि आम आदमी पार्टी से ज्यादा ये मैसेज देने की कोशिश है कि दोनों पार्टियों में बाहरी लोकतंत्र को तवज्जो दी जाती है? जी बिल्कुल अश्विनी, आम आदमी पार्टी ने दोनों ही राजनीतिक दलों को ये बता दिया है कि जो निचले स्तर पर कार्यकर्ता है उनकी आवाज़ अगर सुन करके आगे चला जाएगा तो कुछ किया जा सकता है, लेकिन जो राजनीतिक दल पहले से स्थापित हैं उनको इस तर्ज पर चलने के लिए भी काफ़ी कुछ करना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, भारतीय जनता पार्टी केवल एक मैसेज देने की कोशिश कर रही है कि जो चुनाव आने वाले हैं उसके अंदर एक कार्यकर्ताओं की भूमिका रहे। हर आदमी से पूछ करके, जो कार्यकर्ता है उनसे पूछ करके उनसे राय शुमारी करके आगे का कदम उठाया जा रहा है। लेकिन पार्टी नेता इसको अंतिम रूप किस तरह से देते हैं वो आने वाले समय में देखने को मिलेगा। जी, आपका असर क्या नहीं लगता कि कांग्रेस और बीजेपी पर इस बार हवा की तरह हावी हो चुका है? बिल्कुल, दिल्ली के अंदर जैसे केजरीवाल ने सत्ता हासिल की थी, जितनी सीटें ली उन्होंने, उसके मिलने के बाद में दोनों ही राजनीतिक दल इस बात पर तो ज़रूर सोचने को मजबूर हो गए किस तरीके से इन लोगों ने आम आदमी को जोड़ करके और सत्ता हासिल की है। इसी तर्ज पर अब वो आगे चलना चाहते हैं, लेकिन राजनीतिक दल जो स्थापित हैं पहले से, उसके अंदर नेताओं की जो भूमिका है वो उस तरह की नहीं हो सकती जैसे कि आम आदमी पार्टी ने करके दिखाया है। इसलिए आम आदमी पार्टी से कुछ अलग हट करके आज भी इन राजनीतिक दलों को देखा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं आज भी बंद कमरे में बैठ कर के सारी मीटिंगें होती हैं उनकी। वहाँ भी चाहे कांग्रेस है, वहाँ आला कमान ही जो फैसला लेता है वही अंतिम फैसला होता है। तो लेकिन जनता के बीच बैठ कर के फैसले लिए जाएँ, वो बात सबसे बड़ी होगी। जी, तो क्या माना जाए मनु कि अब सिर्फ दिखावा नहीं है दोनों पार्टियों का, या फिर अभी आलाकमान का रोड़ा कहीं अटक सकता है? बिल्कुल, दोनों ही राजनीतिक दलों का जो अंतिम फैसला होगा वो आलाकमान के माध्यम से होगा। ये जो फीडबैक लेने का जो कार्यक्रम चल रहा है भारतीय जनता पार्टी का, इसमें अंतिम जो रूप देगी वो केंद्रीय जो चुनाव समिति है इनकी, केंद्रीय संसदीय बोर्ड वहाँ जाकर के अंतिम मोहर जो लगाएगा उसी प्रत्याशी को टिकट मिलेगा। ये केवल एक मैसेज देने की कोशिश है। पार्टी के जो वरिष्ठ नेता और जो शीर्ष नेतृत्व जिन नामों को आगे भेजेंगे उन्हीं नामों पर मोहर लगना लगभग तय माना जा रहा है। तो क्या मान लें कि ज़मीन पर जाकर, आगे जाकर कार्यकर्ता का ये मैसेज जनता के बीच भी जाएगा? और जो आपके असर की आज हम बात कर रहे हैं कि आप पर असर होगा, जनता में असर होगा, जनता को लगेगा कि अब सियासी दलों में उनको जगह मिलने लगी है, उनकी राय सोची जाती है और उनके नेता को टिकट मिलता है।
बिल्कुल, ये एक मैसेज देने की कोशिश है। इसके अंदर एक जो आने वाले समय में जो पार्टी को एक फीडबैक मिल रहा है, उससे सबसे बड़ी बात होगी कि आगे आकर के और जो उनको एक जो संतुलन बनाना होगा, क्योंकि उनके पास में सारे नाम इनके पास में होंगे, कौन कौन नेता इस कतार के अंदर लगे हुए हैं, जिसको टिकट देना है, इसके अलावा उनको किस किस को सेटल करना है, उन सब के लिए एक मौका मिल जाएगा पार्टी को कि कहाँ किसको सेट किया जा सकता है, किस तरह से उसको मनाया जा सकता है। ये सारी बातें इस दौरान भी तय की जा सकती है। दूसरी बड़ी बात, एक कार्यकर्ताओं के अंदर मैसेज है कि उन्होंने जो नाम आगे किए हैं, क्योंकि लगभग हर क्षेत्र से इतने नाम आ रहे हैं, कम से कम एक एक सीट से लगभग 100 से ज़्यादा नाम पहुंच रहे हैं इन लोगों के पास में, तो उन लोगों के पास में 100 में से ही नाम तय होना है। किसी भी लोकसभा सीट के लिए इससे बाहर कोई नाम नहीं जा सकता है। तो कार्यकर्ताओं की सूची आगे बढ़ा करके पेश किया जा सकता है कि जिन लोगों ने नाम आगे किए थे उनकी जिम्मेदारी होगी। उन लोगों को आगे ला करके ये बताया जा सकता है कि आपने जिनको नाम आगे किया उन्हीं लोगों को टिकट दिया गया है, तो उनकी जिताने की जिम्मेदारी भी तय की जा सकती है। ये पार्टी के नेता तय करेंगे कि उनको किस रूप में जाना है। चलिए एक आखिरी सवाल आपसे, क्या माना जाए इस दौड़ में कौन बाजी मार जाएगा और फिलहाल अभी कौन आगे लगता है आपको? देखिए, अभी तक जो कवायद चल रही है, इसके अंदर भारतीय जनता पार्टी की जो कवायद है वो पूरे 25 सीटों के लिए की जा रही है। कांग्रेस जो है केवल 2 सीटों के लिए एक सैंपल के बतौर कर रही है, इसको एक प्रयोग के रूप में देखना चाहते हैं कितना सफल हो पाता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो कर रही है वो केवल 25 सीटों के लिए, पूरी जो 25 सीटें हैं राजस्थान की, उसके लिए कर रही है, तो आगे उसको कहा जा सकता है। लेकिन अभी प्रारंभिक स्तर पर तैयारियाँ चल रही है, किस तरह से भारतीय जनता पार्टी इसको मूर्त रूप देती है आगे चल करके ये देखना होगा। शुक्रिया मनोज, चर्चा में आपका शामिल होने के लिए। तो समझा जा सकता है कि बीजेपी हो या कांग्रेस, अब आपका असर उन पर है, चाहे आम आदमी पार्टी की बात हो या फिर आपकी वोटर की बात हो, दोनों दलों पर अब लगता है कहीं ना कहीं ये असर है। इसी कारण ये कवायद अब दिखाने के लिए हो या फिर ज़मीन पर इस पर अमल लाया जाएगा, ये वक्त के साथ पता लग जाएगा। इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज़। नमस्कार।